राम दोस्तों, आप सबका बसंत मी कॉनी चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो जीवन काल होता है वो एक सीमित दायरे में होता है और जब भी हमें सबसे ज़्यादा जो एक करियर बनने का अपॉर्चुनिटी होता है वो आज के समय में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई है, क्योंकि ये हमेशा कौतूहल का विषय होता है कि हम जॉब करें या बिजनेस करें। तो हमारा इकोनॉमी, भारत का इकोनॉमी या स्टेट का इकोनॉमी जिस तरीके से रन करता है उसी के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। तो अगर हम जॉब की बात करें खासकर गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें एक सीमित होता है। आप किसी सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, तो इसका एक सीमित दायरा होता है। और जब आप तैयारी करते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपके पास एक एनर्जी होती है जो कि आप उसमें यूज़ करते हैं, तैयारी करते हैं और आप सक्सेस होने के बाद सेटल हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जो रेशियो है जॉब का वो स्टूडेंट के अनुसार बहुत काफ़ी स्ट्रगल होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर एक वैकेंसी में 1000 मतलब एक सीट पे कम से कम 1000 फाइट होता है। तो एक समय के बाद जब आपका एनर्जी मोटिवेशन ख़त्म होता है, जब अच्छा खासा आप समय दे चुके होते हैं तैयारी में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप जाते हों, और आपका एक अनलकी कि नहीं हो पाता है, तो आप खोजते हैं कि आप कौन सा करियर चुना जाए, क्योंकि अब आपके सामने एक नई जिम्मेदारी होती है, घर को संभालना है, अपना खर्चा निकालना है, फिर आगे का जो एक जो लाइफ होता है उसको बढ़ाना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप बिजनेस पर चले जाते हैं और बिजनेस का अपॉर्चुनिटी ऐसा होता है कि आपको बनाना पड़ता है, जो कि वो आपको शुरू से मिलता नहीं है। क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक वो एक्साइटमेंट उसी फील्ड में जुड़ा रहता है जिसकी आप तैयारी करते हैं। बिजनेस का कोई तुक नहीं होता है। तो यहाँ पर आकर हम लोग फंस जाते हैं। अब सवाल आता है कि क्या हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरीक़े से कर सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा बंदा है वो तो पूरा इरिटेट ही होगा, क्योंकि उतना अच्छा खासा समय देने के बावजूद इधर वो आएगा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग ये समझते हैं कि बिजनेस करने का तरीका जो है वो उसी तरह होता है जिस तरह आप तैयारी करते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। उसमें भी समय देना पड़ता है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना पड़ता है, मार्केट को रिसर्च करना पड़ता है, दुकान लेना पड़ता है, फिर उसके साथ जितने भी सारे बिल्स हैं वो भरने होते हैं, जैसे कि स्टाफ बिल, माल आप जहाँ से परचेज करते हैं वहाँ का पैसा, फिर स्टाफ रखते हैं उसका खर्चा, बिजली बिल का खर्चा, फिर आप जो रूम लेते हैं उसका रेंट पे करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको एक साथ बर्डन के रूप में आता है। तो अब है कि जितने भी सारे कैंडिडेट जो कि अब फिसल रहे हैं या जिनका भी मोटिवेशन ख़त्म हो चुका है, वो यहाँ पे आकर के मतलब एक तरह का फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो चाह रहे तो कुछ और हो गया कुछ, वो एंड द रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इसका एक तो कारण ये है कि स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ता है, क्योंकि सीटें कम होती है और फाइट ज़्यादा होती है। अब है कि हम बिज़नेस मॉडल को हम चुनें, तो एक सबसे पहला होता है कि या तो उस समय हम कोई ना कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लें या तो कोई एक दुकान खोल लें। तो दुकान खोलने की जहाँ तक बात आती है, तो यही आपको बर्डन के रूप में आएगा, जो मैंने आपको बोला कि उसका रेंट का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, इन सारी चीज़ों का आपको आएगा। तो हमें इस समय हमें क्या करना चाहिए? तो जब आप दुकान भी खोलेंगे तो आपको ये बर्डन आएगा ही, क्योंकि समय के अनुसार आपको हर चीज़ें सीखनी पड़ती है। और जब आप इस फील्ड में उतरेंगे, यानी कि कोई दुकान करते हैं, कोई बिज़नेस का रूप आप शुरू करते हैं, तो आपको उसी तरह वो चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप इधर आए और आपका बन गया, नहीं, उसमें भी आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, जो कि कंपटीशन का चीज़ होता है, कि यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट का जो रुख होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो ओपन होता है और उसी के अनुसार आपको अपनी पेट बनानी पड़ती है, दुकान चलाना पड़ता है। तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट ना हो। आप जो भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, यह ध्यान रखें कि जीवन में जो भी आप कुछ सीखते हैं उससे पॉजिटिव लें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं वो करें, लेकिन एक साथ में अल्टरनेटिव ऑप्शन लेकर चलें। और दूसरा ये है कि जो बिज़नेस करना चाहते हैं दुकान के रूप में, एंटरप्राइज के रूप में या स्टार्टअप्स के रूप में, वो मेनली इन बातों का ध्यान रखें कि आपके पास कुछ न कुछ एक सोर्स होना चाहिए इनकम का। जैसे पूर्ण रूप से आप डिपेंड ना हो जाए कि आपका जेब खाली है, आपको कहीं न कहीं आपका एक छोटा-मोटा खर्चा आना चाहिए। जैसे आप कोई काम शुरू करते हैं तो उस समय आपके पास कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब होना ही चाहिए,
जो आप ये मायने नहीं रखता कि वो किस फील्ड का है, किस डिपार्टमेंट का, बस आपका खर्चा निकल रहा है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है और आपको थोड़ा मोटिवेट करेगा आगे काम करने के लिए। तो जब आप फुल टाइम कोई काम जॉब शुरू करते हैं या बिज़नेस शुरू करते हैं, तो ये पार्ट टाइम आपको रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक खर्चा जो है, आपका पॉकेट मनी जो है, आपको मोटिवेट करेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो इन्हीं वीडियो में ये समझाना था। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।